मैं बैठा हूँ पैंगोंग लेक के किनारे। आप लोगों को तो याद ही होगा, ऑल इज़ वेल। रास्ते में पता चला कि एक अजीब सा प्राणी यहाँ पर रहता है। मैं इस समय पहुँच चुका हूँ छांगला पास में। हे गाइस, दिस इज़ मनीष और आज हमारी लद्दाख टूर का ये 5th डे चल रहा है। इस समय मैं बैठा हूँ पैंगोंग लेक के किनारे। मॉर्निंग हमारी जल्दी हो गई थी, बट यहाँ पर थोड़ी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम रहती है। बट मैं रेडी होकर स्ट्रेट अवे पैंगोंग लेक के किनारे आ गया और जो तो ब्यूटीफुल लेक है। पता नहीं मेरा कैमरा कितना कैप्चर कर पा रहा होगा, बट आप मेरे इवन ग्लास के रिफ्लेक्शन में भी देख सकते हैं। जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग्स में बताया कि यहाँ पर सितंबर महीने में खासकर जो सन लाइट रहती है वो बहुत ही हार्श होती है, तो आपको सनस्क्रीन और ग्लासेस हमेशा यूज़ करने पड़ते हैं। और इस समय मैं इसके लेक के किनारे बैठा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। आपको इस पैंगोंग लेक के बारे में बताता हूँ। पैंगोंग लेक जो है वो पड़ती है 4250 मीटर के एल्टीट्यूड पे और इसकी जो लेंथ है 140 किलोमीटर है। और आपको पता है कि सिर्फ 1/3 हिस्सा ही इंडिया के हिस्से में है, 2/3 हिस्सा तिब्बत में है, जो कि अभी चाइना कंट्रोल रीजन है। और लेक ये दिन में 2 से 3 बार कलर बदलती है। अगर सनराइज़ से पहले आप इसको देख रहे हैं तो आपको दूसरा कलर मिलेगा, और जैसे सनराइज़ हो जाता है तो एकदम ये टर्कोइज़ ब्लू कलर की हो जाती है, और जैसे जैसे सनसेट होने लगता है तो फिर से इसका डार्क कलर स्टार्ट हो जाता है। और बाकी मैंने अभी पानी इसका टच किया था तो पानी इसका मीठा तो नहीं है, पानी सॉल्टेड वाटर है। बट अमेजिंग फैक्ट ये है कि सॉल्टेड वाटर होने के बावजूद भी जब विंटर होता है तो ये कम्प्लीटली फ्रीज़ हो जाती है। और पैंगोंग लेक इसलिए भी जानी जाती है बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं, जो कि एक ब्रीडिंग पॉइंट के जैसा जाना जाता है। तो जैसे आपको ब्राह्मणी डक्स मिल जाएगी, बहुत सारे सीगल्स वगैरह भी यहाँ पर आते हैं। तो ये बर्ड्स के लिए एक इको ब्रीडिंग सेंचुरी टाइप से है। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ी देर एक सीरीन टाइम स्पेंड करता हूँ और आपको भी इसके अच्छे व्यूज़ दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी इंजॉय कर सकें। मैं आ चुका हूँ इस वक्त 3 इडियट शूटिंग पॉइंट। आप लोगों को तो याद ही होगा, ऑल इज़ वेल। ये वही शूटिंग पॉइंट है पैंगोंग लेक के किनारे, जहाँ पर मूवी के सीन में करीना कपूर रैंचो, जो कि आमिर खान ने निभाया था, उससे मिलने के लिए आती है। तो अब ये जगह एकदम टूरिस्ट स्पॉट में कन्वर्ट कर दी गई है।
यहाँ पर मेनली आपको वो येलो स्कूटर मिलेगा और उस पर करीना कपूर की ड्रेस भी मिलेगी, जिस पे आप बैठकर 50 रुपये में फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। प्लस वो 3 चेयर जो रेड ग्रीन ब्लू कलर की थी बर्ड शेप्ड चेयर, वो भी यहाँ पर रखी गई हैं। तो सिर्फ एक नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल लोगों ने सेम काइंड ऑफ आइटम्स लगा रखे हैं, तो आप यहाँ पर अच्छा टाइम बिता सकते हैं। आर्चरी वगैरह भी है, घुड़सवारी भी अवेलेबल है, तो आप एक अच्छा टाइम यहाँ पर आकर के बिता सकते हैं। यहाँ पर पीछे एक बुलेट भी दिख रही है, जो जब तक है जान के सीन में शूट हुई थी, क्योंकि जब तक है जान भी लद्दाख में काफ़ी शूट हुई थी, तो वो सीन भी आपको मैं दिखाता हूँ। मुझे रास्ते में पता चला कि एक अजीब सा प्राणी यहाँ पर रहता है जिसे मरमट बोलते हैं। मुझे बताइएगा अगर आप लोगों ने इसे देखा है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको पास से दिखाता हूँ आपको। बहुत ही प्यारा सा क्यूट सा जानवर लग रहा है ये।พี่แชมป์ออกเฟรมหน่อย तो मैं पहुंच चुका हूं छांगला पास में। छांगला पास की जो सी लेवल से हाइट है वो 17,688 फीट है और ये वर्ल्ड का 10th हाईएस्ट मोटरेबल पास है। यहाँ पर मुझे इस समय सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर एयर काफ़ी ज़्यादा थिन है। यहाँ पर जब आप पैंगोंग सो लेक से वापस लेक की तरफ जाते हैं तो रास्ते में छांगला पास पड़ता है। यहाँ पर छांगला बाबा का मंदिर भी है जो जस्ट मेरे पीछे ही बना हुआ है। तो अभी मैं छांगला बाबा के दर्शन करूँगा और उन्हीं के नाम पर ही इस जगह का नाम भी छांगला पास पड़ा हुआ है। तो ज़्यादा देर यहाँ पर रुकना सजेस्टेड नहीं रहता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी भी सांस थोड़ी सी फूल रही है। तो मैं छांगला बाबा के दर्शन करूँगा और फिर यहाँ से फिर मैं निकल पड़ूँगा अपनी थिक्से मोनेस्ट्री की जर्नी पे।
मैं हूँ इस समय सेंट्रल लद्दाख की सबसे बड़ी गेलिप्पा ऑर्डर की मोनेस्ट्री थिक्से मोनेस्ट्री में। ये मोनेस्ट्री लेह से करीब 20 किलोमीटर्स की डिस्टेंस पे पड़ती है। आपका क्या नाम है? तानजीन जुमत। आप ये मॉन्क हो? और ये नीचे ही रहते हो क्या? कहाँ रहते हो? अच्छा, ऊपर रहते हैं। अभी मैं अंदर मैत्री बुद्धा के सामने 10 मिनट करीब बैठा रहा और मुझे बहुत ही पीस का वहाँ पर एहसास हुआ। तो आप जब भी थिक्से मोनेस्ट्री आते हैं तो यहाँ की जो साइलेंस है उसमें एक अलग ही मैग्नेटिक पावर्स हैं जो आपको एहसास दिलाएंगी कि आपके अंदर एक अलग ही पीस है। तो यहाँ बैठिए और इस पीस को फील कीजिए। थिक्से मोनेस्ट्री की विज़िट के साथ ही मेरी लद्दाख की ये जर्नी यहीं पे ख़त्म होती है। पर कहते हैं ना, कुछ सपने पूरे करने हैं, कुछ मंजिलों से मिलना है। अभी सफ़र शुरू हुआ है, मुझे बहुत दूर तक चलना है। तो दोस्तों, मिलूंगा फिर मैं आपसे एक और नए सफ़र में। तब तक के लिए अलविदा।